हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फाल्गुन मास के गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। इस दिन भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी को रात को 11:52 पर होगी। वहीं इस चतुर्थी तिथि का समापन 17 फरवरी को रात के समय 2:15 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे पूजा विधि के बारे में। तो संकट चतुर्थी की जो पूजा की विधि है, तो चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि कर्मों के बाद आप निवृत्त हो जाएं। कैसे करें इस दिन पूजा? तो पूजा विधि की तरफ चलते हैं। तो पूजा विधि है कि चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंदिर में चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश और शिव पार्वती की प्रतिमा को विराजमान करें। इसके बाद उन्हें मोदक, अक्षत, लड्डू का भोग लगाएं। दूबा समेत आदि चीज़ें सब चढ़ाएं जो भगवान गणेश को प्रिय हैं। और भगवान गणेश के माथे पर तिलक लगाएं। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। और इसके साथ भगवान गणेश की आरती करेंगे तो सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ें और अपनी भूल चूक की माफ़ी मांगें। अब प्रभु को मोदक और फल का भोग ज़रूर से लगाइएगा, जैसा कि मैंने बताया है। ध्यान रखें कि प्रभु की पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ता है, दूबा चढ़ती है। बेलपत्री आप चढ़ा सकते हैं, शमी पत्र आप चढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप चढ़ाएं और अपने जीवन की खुशियों से भरा रहने के लिए प्रभु से कामना करें, आशीर्वाद मांगें। आखिरी में लोगों को प्रसाद बांटें। और आप गणेश मंत्र का यदि जाप करना चाहते हैं तो देखो, प्रथम पूज्य भगवान गणेश हैं, तो सबसे पहले तो मंत्र उनका यही होता है कि ओम वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये उनका मंत्र है। इससे आप शुरुआत करें। संकल्प लें व्रत कर रहे हैं अगर, तो ध्यान रखिएगा कि कथा जरूर से पढ़ना। यदि आप इनका व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो कथा किसी भी टाइम आप कर सकते हैं और दूसरों को सुना सकते हैं। प्रथम पूज्य गणेश हैं, इसलिए अगर आप सबसे पहले आप जब आके सुबह नहाएंगे, आप अपने मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे, तो सबसे पहले आप दिया प्रज्वलित करना। उनके सामने पहले नंबर व्रत का भगवान गणेश को स्थापना करेंगे। जब आप दिया प्रज्वलित करके अपने व्रत का संकल्प जरूर करिएगा कि हम ये व्रत कर रहे हैं, ये हमारा गोत्र है। इस तरह से आप अपना करके संकल्प करें कि मैं आज ये व्रत कर रहा हूँ। कृपया करके निर्विघ्न हे गणेश हरता, हे गणेश जी, निर्विघ्न होकर के हमारा व्रत संपन्न कराएं। तो आराम से आपका व्रत संपन्न होगा और संकल्प इस तरह से आप कर लेना। अब बात करेंगे इसकी व्रत कथा के बारे में। तो चलो, व्रत की कथा ज़रूर से आप सुनना पढ़ना, क्योंकि कोई भी व्रत जो है कथा के बिना संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो कथा ज़रूर से आप पढ़िएगा, सुनिएगा। किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, सुबह टाइम पढ़ सकते हैं, शाम के टाइम पढ़ सकते हैं। शाम के टाइम जब आप दिया बत्ती का टाइम होता है तब उस टाइम आप कर सकते हैं। तो आप करें और दूसरों को भी सुनाएं। तो प्रेम से बोलिए प्रिय श्रोताओं, भगवान गणेश की जय हो। और यदि आपके लिए कथा आप सुन लें, संपन्न हो जाए, तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर से लिखिएगा। तो पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहा करते थे। विष्णु शर्मा जब बूढ़ा होने लगा तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। और विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करता था, क्योंकि अब उसकी उम्र हो रही थी, तो इसलिए वह यह दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब विष्णु शर्मा ने अपनी बहुओं से इस व्रत को करने के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा ना मानकर उनका अपमान कर दिया। लेकिन सबसे छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के लिए सामान इकट्ठा किया, अपने ससुर के साथ व्रत किया। उसने खुद भोजन नहीं किया, लेकिन अपने ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा की तबीयत खराब हो गई। उसे उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात में चंद्रोदय पर स्नान करके फिर से उसने श्री गणेश की पूजा की, विधिवत व्रत का पारण किया। उसने विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया और पूजा के साथ साथ ससुर की भी सेवा दोनों ही श्रद्धा भाव से करती रही। दोनों ही कार्य बड़ी ही श्रद्धा से और भाव के साथ करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले ही दिन से ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से माफ़ी मांगी
और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और साथ में साल भर में आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प भी लिया। भगवान गणेश की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया और उनके जीवन में सुख समृद्धि की भी कोई कमी नहीं रही। तो इस तरह से भगवान श्री गणेश की कृपा उन सभी पर हुई, 7 बहुओं पर हुई और उसके ससुर पर हुई और उनका घर धीरे धीरे धन धान्य से भरा और उनके घर की स्थिति सुधर गई। ये थी छोटी सी भगवान श्री गणेश की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय। संकट चतुर्थी का पर्व हर गणेश भक्तों के लिए विशेष रूप से बहुत ही प्रिय है और प्रिय माना जाता है। यह हर माह को आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटी चतुर्थी कहा जाता है। एक कृष्ण पक्ष की होती है, दूसरी शुक्ल पक्ष की होती है। अच्छा, संकटी चतुर्थी के नाम से ये जो जाना जाता है यह पर्व, ये माता पार्वती के प्रिय पुत्र भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। इस दिन भगवान श्री गणेश का विधि विधान से पूजन और संकट चतुर्थी का व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को द्विजप्रिय संकटी चतुर्थी या संकट चतुर्थी या गणेश चतुर्थी या संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी सारे नाम होते हैं, जिस तरह से अलग अलग महीने होते हैं उसी तरह से अलग अलग चतुर्थियों के नाम भी होते हैं। उस हिसाब से ये चतुर्थी मनाते हैं, मतलब जिस तरह से जो भी महीने की हो महत्वपूर्ण तिथि होती है उसी हिसाब से एक शुक्ल पक्ष की कहलाती है गणेश चतुर्थी और दूसरी कृष्ण पक्ष की। तो इस तरह से भगवान श्री गणेश की ये कथा है और गणेश भक्तों के लिए बहुत ही प्रिय होता है ये व्रत। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें। भगवान श्री गणेश को दूबा जरूर से अर्पित करें, है ना, और किसी का मन न दुखाएं। आराम से व्रत करें और गणेश भगवान का मन ही मन स्मरण करते रहें, क्योंकि भगवान गणेश ही प्रथम पूज्य हैं, सभी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, अच्छी बुद्धि के दाता हैं। इसलिए भगवान श्री गणेश से अच्छी बुद्धि और रिद्धि सिद्धि के स्वामी होने के कारण आप उनसे क्षमा याचना मांगे और उनसे रिद्धि सिद्धि अच्छी मांगे और अच्छी बुद्धि मांगे कि आपके सारे कष्ट संकट टल जाएं, क्योंकि सभी कष्टों को हरने वाले प्रथम पूज्य तो हमारे भगवान श्री गणेश ही हैं। तो इस तरह से उनको प्रसन्न करें। मोदक का भोग लगाएं, बूंदी के मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, उनको मोदक भोग लगा सकते हैं आप भोग में, खीर का भोग लगा सकते हैं, अठवाई लगा सकते हैं भोग में। तो इस तरह से, या हलवा पूरी हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो जो आप बना सकते हैं, इन सब चीज़ों का आप उनको भोग लगाएं और भगवान की खूब अच्छे से विधि विधान से पूजा करें। ऋतु के अनुसार आप उन्हें फूल फल चढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दूबा जरूर से चढ़ाइएगा आज के दिन और भगवान की आरती जरूर करें। आरती हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहें तो आरती आप हमारे चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं या कथा के दौरान आप कथा सुन सकते हैं और आरती ज़रूर से आप कर सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की कथा, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक तीज त्यौहार की नोटिफिकेशन जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसलिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, तो सबसे पहले हर जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री गणेशाय नमः, ओम गम गणपतये नमः, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।